2018 यानी आईपीएल 2025, ये टाइम ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला मुझे आज तक बड़े कैटेगोरिकली और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्लियर विजन के साथ याद है। जब 2008 का सीजन शुरू हुआ था, पाकिस्तान में भी उसकी बहुत धूम थी क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जा रहे थे। उस वक्त ये पीएसएल वर्सेस आईपीएल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इतने ज्यादा क्रूशल हमारे हालात नहीं थे। क्रिकेट को एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो मुझे आज भी याद है कि ब्रेंडन मैकलम का 158 नॉट आउट और वो रात जहां क्रिकेट बदल रही थी, पूरी क्रिकेट यूनिटी एक साथ थी, क्रिकेट की दुनिया एक साथ थी और आईपीएल इंडिया के साथ जुड़ के, बीसीसीआई के साथ जुड़ के इस क्रिकेट की लीग को जन्म दिया जा रहा था। देखते ही देखते और आज एहसास हुआ जब वो विराट को 18 ईयर्स का वो मेडल मिला। सो आज ये लगा कि उम्र वाकई बढ़ गई, 18 साल चुटकी बजा के गुजर गए हमारी जिंदगी के भी, पता नहीं चला कैसे गुजर गए। क्योंकि अभी की बात लगती है कि 2008 में स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तानी प्लेयर भी बहुत सारे जा रहे थे। ये कोलकाता नाइट राइडर की वैसी बड़ी ओनरशिप थी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सलमान बट था, इस टीम के अंदर शोएब अख्तर था। वो शोएब अख्तर उस जमाने में बैन चल रहा था उनके ऊपर, इजाज बट से सबको याद होगा, बड़ी मुश्किलों से सौरव गांगुली और फिर शाहरुख खान की इन्वॉल्वमेंट से वो बैन अपलिफ्ट हुआ। फिर शोएब अख्तर पहुंचे, वो पहले मैच के दौरान विकेटों की लाइन लगाई, फिर शोएब अख्तर ने गोदी में उठा लिया था। वो बड़ी जबरदस्त यादें थी। लेकिन एक दफा फिर आईपीएल का आगाज हुआ, आईपीएल 18, जो बच्चा 2008 में पैदा हुआ था, जो 18 साल का हो चुका है। मैं आईपीएल वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकी तौर पे बच्चे की बात कर रहा हूं कि इतना वक्त गुजर चुका है। लेकिन उस सबके बीच में कहते हैं ना, कभी कभार द ओल्ड इज गोल्ड। जिस तरह केकेआर के कलर में भी गोल्ड है, उस तरह ये अजिंक्य रहाणे, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, भाई ये तो बड़ा सबसे सस्ता कप्तान है, ये तो टेस्ट का प्लेयर है। मतलब आज पहला सीजन की ओपनिंग है, ये रजत की भी, इसकी कप्तानी चल रही है। उसने भी एक ब्लंडर मारा कि जॉश हेजलवुड ने जबरदस्त पहला ओवर किया, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन चंद मिनटों में ही आपने क्विंटन डिकॉक का विकेट ले लिया। फिर यश दयाल ने बड़ा प्रेशर रखा हुआ था। चौथा ओवर, 3 ओवर तक ना केकेआर लग रहा था कि ये मूव ही नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल ही फंस जाएंगे। क्योंकि टॉप 3 में अगर आप देखो केकेआर में तो एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वही वाली बात, क्वेश्चन मार्क वाज ऑन अजिंक्य रहाणे के चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। करियर अगर स्ट्राइक रेट देखें अजिंक्य रहाणे का तो है तो 125 127, लेकिन अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली उसमें 160 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अजिंक्य रहाणे को जब रासिक सलाम मिला, भाई बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी हो, हार्ड लेंथ हो, यहाँ फुलर लेंथ हो, यहाँ उस साइड दी ऑफ स्टंप हो, अजिंक्य रहाणे था और वो बुलंदो बाला छक्के थे। मतलब ऐसा निकल कर आया है कि वो कहते हैं ना कि इफ यू आर टेक्निकली साउंड देन यू कैन एडजस्ट इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, एंड दैट वाज एन एग्जैक्ट डिस्प्ले टुनाइट। मतलब 16 बॉलों पे ही वाज देयर एट 38 और 26 बॉलों में 50 मुकम्मल हुई, बट द काइंड ऑफ एन इंपैक्ट दैट ही लेफ्ट बिहाइंड। हालांकि इस बैटिंग लाइनअप में आप रिंकू सिंह का नाम देख रहे हैं, आप आंद्रे रसल का नाम देख रहे हैं। हालांकि जब प्री आईपीएल ये सारी जो शॉट एनालिसिस वगैरह होते हैं तो केकेआर को इस बार कहा जा रहा है कि जी बड़ा वीक है क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं रहा, जिस जो विनिंग कप्तान भी था, जिसकी फॉर्म भी लगी हुई है। सो इस बार ये काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब एक दफा 11 फॉर्म हो जाती है ना, तो हर टीम आपको बड़ी कड़ाकेदार लगना शुरू हो जाती है। अब अगर आप बैटिंग ऑर्डर में नाम देखें, क्विंटन डी कॉक, सुनील नारायण जिसकी 160 170 पे वो ऑपरेट करता है आईपीएल के अंदर। फिर कलकत्ता, अब वो विकेटें नहीं रही, पिछले सीजन में भी कोई 4 से 5 स्कोर थे, 200 प्लस जो हुए थे पूरे सीजन में जो कलकत्ता में गेम होस्ट हुए थे। फिर अजिंक्य रहाणे, अब रहाणे नाम बहुत बड़े हैं लेकिन रहाणे की टी20 में जो एक्सप्लॉइट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे, बट बॉय टुनाइट ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। 6 चौके, 4 छक्के, 181 का स्ट्राइक रेट, 31 बॉलों में 56 रन की कैप्टन नॉक, और वो हाईएस्ट नॉक बनी क्योंकि यहाँ पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। हालांकि रजत ने थोड़ा सा पिक किया, जैसे पहले पावर प्ले में मैं समझता हूं अर्ली टाइम्स है, विराट भी उसको गाइड करता हुआ नजर आ रहा था फील्ड प्लेसमेंट में। गलती उसने की कि चौथे ओवर में रासिक को लेकर आ गया। अगर मैं रासिक के नंबर्स भी देखूं, एक हैंडफुल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है रासिक का, एक बडिंग फास्ट बॉलर है। पिछला सीजन दिल्ली से इसको सबसे ज्यादा गेम्स मिले थे, मेरे ख्याल से 24 में ये केकेआर में ही था जहां 2 गेम्स इसको मिले थे। दिल्ली के साथ शायद इसने 8 गेम्स या 9 गेम्स नहीं, 8 गेम्स खेले, 9-10 फिटनेस ने ली, इकोनॉमी भी हाई रेट के ऊपर थी। लेकिन पावर प्ले के अंदर ही हैज ऑलवेज बीन समवन जिसको आप प्रेफर नहीं करेंगे अगर आप मैचअप के नंबर से जाते हैं। हालांकि रजत ने जो बाद में मैचअप खेला ना, वो मैचअप बड़ा जबरदस्त था कि जैसे सुनील नारायण का विकेट गिरा, उस वक्त तक कृणाल का एक ही ओवर हुआ था। कृणाल पहले ओवर में अच्छा खासा एक्सपेंसिव चला गया था क्योंकि उस वक्त अजिंक्य रहाणे फुल जोबन पे चढ़ा हुआ था, कहते हैं आरसीबी की बॉलिंग अटैक के ऊपर, और एकदम से आरसीबी प्रेशर में आ रहा था जब सुनील नारायण का विकेट गिरा। क्योंकि सुनील नारायण का जो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द स्पिनर्स है वो 199 का है, वेयरएस उसका जो पेसर्स के खिलाफ स्ट्राइक रेट है वो 152 का है। सो जैसे ही वो आउट होता है तो वंस वो 2 ओवर वहां कृणाल पांड्या के करा लेता है, जिसमें कृणाल पांड्या चलते चलते आपको 2 विकेट भी लेके चला जाता है। सो दैट वाज एन इंटेलिजेंट बिट ऑफ कैप्टनसी। बट पावर प्ले में भी उसने एक ब्लंडर मारा जहां से शुक्र है वो रिकवर करके चला गया आरसीबी। अब 175 का टोटल है क्योंकि बैक एंड के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है आरसीबी ने, जहां एक ऐसा टोटल लग रहा था कि आज अजिंक्य रहाणे जिस फॉर्म में, और अजिंक्य रहाणे को देख के सुनील नारायण ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। 10 ओवर में 107 पे थे, लगे रहा था दे विल बी टचिंग अराउंड 200, और जो पिछले सीजन के 4-5 200 प्लस के स्कोर थे वो सीजन के पहले मैच में आज लग जाएंगे। लेकिन बैक एंड पे अच्छी कप्तानी हुई, अच्छी बॉलिंग हुई, फील्डिंग अच्छी हुई, और जिस तरह यूनिट बन के आरसीबी ने एक दफा अपने आप को चांस दिया है। 175 इज ऑन द बोर्ड एंड आई बिलीव दिस इज अ काइंड ऑफ अ टोटल जहां आरसीबी आज अपने खाते का आगाज कर सकता है। ऑल्दो अगर आज मैं आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि बॉलिंग अटैक को देखो, देखें जॉश हेजलवुड इज समवन जो वन ऑफ द, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट मैं ये बात जरूर बोलूंगा, इफ ही इज नॉट अमंग टॉप 5 देन ही वुड बी अमंग द टॉप 3 फॉर श्योर। कि अगर पावर प्ले में अगर आप देखें जॉश हेजलवुड का जो कमांड होता है, वही टेस्ट मैच लाइन, वही बेसिक बॉलिंग लाइन और लेंथ को यहाँ काबू रखना, बिल्कुल मिनिमल काम करना, अपने आप को बैक करना, अपने स्किल को
बैक करना, कोई ज्यादा पैनिक नहीं करना, कोई फैशनेबल बॉलिंग नहीं करना। हालांकि उसका रंग उसकी कंटेंशन के अंदर यानी उसकी जोड़ी बनके जिस तरह यश दयाल ने भी पैरा ओवर डाला, ही वाज नॉट दैट बैड। यार राशिक सलाम के बाद ना मुझे लगता है ये एक रिस्क जरूर आरसीबी को आगे चल के देखना पड़ेगा, बिकॉज राशिक सलाम इज समवन हु हैज गॉट द पेस, ही इज यंग, ही इज रेडी टू गो, बट ही इज समवन जो कि वाइल्ड कैनन आपके लिए बन सकता है। सो कृणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा, लियम लिविंगस्टोन की स्पिन ट्रायो खेल रहा था और 3 इनके पेसर्स खेल रहे थे। बड़ा सिंपल सा बॉलिंग अटैक या कंबाइन हुआ है आरसीबी की तरफ से, जहां 3 पेसर हैं, 3 आपके स्पिनर्स हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस पे जाएंगे तो ये बॉलिंग आपको एक्सप्लॉइट होती जरूर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ दे विल बी बैकिंग, क्योंकि जॉश हेजलवुड से निकलेंगे तो दे विल बी बैकिंग ऑन पीपल लाइक राशिक सलाम एंड देयर पार्ट टाइमर्स, वो यहाँ के स्टेप इन करें और इनको विकेट टेकर बॉलिंग बनकर दिखाएं। लेकिन जो दूसरी टीम है वो इन 2 वीकलिंग्स के ऊपर, जैसे लियम लिविंगस्टोन के ऊपर, राशिक सलाम के ऊपर, इन 2 के ऊपर जरूर वो काम करेंगी कि इनके ऊपर से हम टोटल निकाल सकते हैं। 175 का टोटल है। विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट के ऊपर इनका टॉप ऑर्डर है। चौथे पे लियम लिविंगस्टोन, फिर यंग जितेश शर्मा हु हैज बीन वेरी इंप्रेसिव इन रीसेंट टाइम्स, वो छठे नंबर पे, 7वें पे टिम डेविड, 8वें पे कृणाल, 7वें पे कृणाल पांड्या। तो दे हैव गॉट अ गुड बैटिंग लाइनअप इन देयर हैंड्स, क्योंकि देवदत्त पादिक्कल भी अब इस बैटिंग लाइनअप में ऐड हो चुका है, क्योंकि श्रेयस शर्मा को इन्होंने इंपैक्ट के लिए यहां तब्दील कर दिया है। सो यहां बैटिंग तो बड़ी तगड़ी है। 175 का टोटल है। मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि अगर मैं स्पिनर्स के लिए देखूं तो इतनी ज्यादा कोई मदद नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ग्रिप जरूर मौजूद है। पीछे बारिश भी बड़ी होती आई है, लेकिन बाउंस बड़ा अच्छा है इस विकेट के ऊपर। और अगर वहां फास्ट बॉलर्स की भी अगर आप क्या कहते हैं अपना एक लाइनअप देखें तो दे हैव गॉट अ प्रीटी गुड बॉलिंग इन देयर हैंड्स। वरुण चक्रवर्ती, हु इज द मैन इन द फॉर्म। हर्षित राणा यार मुझे जाती तौर पे इतना इंप्रेसिव नहीं लगता। ठीक है, आईपीएल में उसके वन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाज एन हाईएस्ट विकेट टेकर, बट मैं हमेशा ही कोई हर्षित राणा में वो दूसरी जगह में मिस कर गया। तो हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, रियली सॉरी, आई वेंट ऑन टू समवन एल्स, मेरे नाम में पता नहीं नाम मिक्स अप कर गया था, मैं किसी और पे चला गया था। आई वेंट टू हर्षित को देख के मैं हर्षल के नाम पे निकल गया था। सो हर्षित राणा हु इज द मैन हु हैज बीन इन द फॉर्म रीसेंट टाइम्स, तीनों जो फॉर्मेट में उसने डेब्यू किया इंडिया के लिए, और जिस कॉन्फिडेंस को लेकर वो यहां आ रहा है, सो आई बिलीव के हर्षित, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती वुड बी दोस 3 टू गो बॉलर्स, जाके केकेआर जरूर कोशिश करेगा आरसीबी की टॉप ऑर्डर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। दूसरा फिर एक्सपीरियंस कैंपेनर की शक्ल में आंद्रे रसल। अब आंद्रे रसल कहने को तो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन सुनील नारायण को अगर आप देख लीजिए, आंद्रे रसल को देख लीजिए, दे हैव बीन एन एक्सपीरियंस कैंपेनर फॉर केकेआर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। और जिस तरीके का जो ट्रस्ट है ना, उस तरीके से ये टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट, सीजन आफ्टर सीजन आपको जरूर इंप्रेस करते हुए नजर आते हैं। बट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी दिस बॉय स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन की पहली झलक जो पड़ी थी ना, आप सबको याद होगा 2022 में इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने पहुंचा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उससे पहले ये वाका गए थे, यानी ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गए थे अपनी तैयारी करने के लिए। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ तो साइड मैचेस खेले थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 2 टी20 खेले थे, तो स्पेंसर जॉनसन उधर खेला था। इस बंदे ने क्या कमाल की बॉलिंग की थी, अगर आप लोगों को याद हो। एंड आई रियली लाइक हिम, ही इज फास्टेस्ट इन द ऑस्ट्रेलियन सर्किट राइट नाउ, एंड ही इज समवन हु कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस इन दीस कंडीशंस, क्योंकि इस बंदे के पास हर किस्म का हथियार मौजूद है। इट विल कम ऑन डाउन टू अजिंक्य रहाणे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का बेनिफिट ये है कि एक तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंपेनर के साथ साथ एक एक्सपीरियंस कप्तान है। ही नोज हाउ टू रैली हिज रिसोर्सेज, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैचअप। 175 रन देखने को गोइंग बाय द कंडीशंस इतने ज्यादा मुश्किल लगते नहीं है, लेकिन केकेआर की यहाँ एक इंटरेस्टिंग बॉलिंग लाइनअप है, जो कि मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आरसीबी के लिए डाल सकती है। लेकिन एक ओपनिंग गेम और ओपनिंग गेम में अगर वो बिल्कुल डाउन द वायर जाए तो उसमें फिर मजा दोबारा हो जाता है। लेकिन क्या रंगारंग ओपनिंग थी यार, क्या मजेदार ओपनिंग थी। और 18 साल का आईपीएल हो गया, और 18 साल बाद जिस कमांड पे, जिस पोजीशन पे आज आईपीएल बैठा हुआ है, वो चीज आपको बिल्कुल साबित करती है कितने साल की जो मेहनत है। आज जब आईपीएल का कर्टन रेजर उठता है, वो मुखड़ा दिखाई देता है, तो वाकई लगता है दिस इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। और इस लीग के करीब भटकना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये लीग इतनी आगे निकल चुकी है। क्योंकि अगर आप क्राउड देखें, आप रिस्पांस देखें, ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो अलग मुल्कों की टीम खेल रही है, एक मुल्क की, 2 डिफरेंट शहरों की नहीं, 2 डिफरेंट मुल्कों की टीम खेल रही है। अगर आप केकेआर को देखें या दूसरी जगह आप आरसीबी के फैंस को देखें, दूसरों, एक का होम ग्राउंड है, एक का अवे ग्राउंड है, लेकिन एंथुसियाज्म जो है वो आपको इसी तरह दिख रहा है। मैं आज सुबह से, क्योंकि सुबह वाली वीडियो स्किप की थी, तो मैं सुबह से ना ये सारा बिल्टअप देख रहा था कि सुबह बारिश हो रही थी, किस तरह 3 साढ़े 3 बजे आईपीएल में लोग रैली करना शुरू हो गए, आना शुरू हो गए गेट्स। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज का पहला जो आईपीएल का मैच होने वाला है वो केकेआर बनाम आरसीबी होने वाला है, जिसमें केकेआर के अजिंक्य रहाणे ने बहुत गजब बैटिंग की, और जो टोटल स्कोर हमने एक्सपेक्ट किया था कि 200 प्लस बनेगा, वो नहीं बन पाया। 173 रन पे ही ये जो है समेट गए। लेकिन आरसीबी की तरफ से पील सॉल्ट और विराट कोहली ने ऐसा बांधा समा कि क्या बात करें, और मैच को बहुत गजब ले गए और जीत भी हासिल की। यानी पहले मैच में आरसीबी ने अपना जीत का खाता खोला है। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ये ट्रॉफी न जीत जाए। तो आगे जो भी पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अपने चैनल के व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएंगे। जय हिंद।